हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर की क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्शन का टॉपिक। हमने पहले कंप्लीट किया है अल्फ़ाबेट, उसके बाद में कंप्लीट किया कोडिंग डिकोडिंग। आज जो है अपन करेंगे डायरेक्शन का टॉपिक, और डायरेक्शन टॉपिक के बेसिक चीज़ें जो है हम यहाँ आज की क्लास में सीखेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या स्टेट के अंदर कोई भी बीएसटीसी जैसे एग्जाम होते हैं, सीईटी का एग्जाम होता है, उन सब में ये वाली सीरीज आपके बहुत काम की है। और डायरेक्शन टॉपिक के 1 या 2 क्वेश्चन आज की तारीख में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है डायरेक्शन की क्लास है। डायरेक्शन को अपन करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो बिल्कुल बेसिक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको दिशाओं के नाम पता होना चाहिए। दिशाएं कौन सी होती है? 4 दिशाएं होती है, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये कितनी दिशाएं हैं? 4। ये होती है 4 मेन दिशाएं। और जैसे अगर बात करूं उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। और अगर बात करें दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को, तो उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। अगर हम पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसको क्या क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे दक्षिण पश्चिम। वैसे ही पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच जो डायरेक्शन बनती है उसका नाम है उत्तर पश्चिम। तो 4 तो आपकी मेन दिशाएं होगी, और 4 ही आपकी क्या होती है? सहायक दिशाएं, यानी इनकी सहायक। जैसे उत्तर और पूर्व की सहायक क्या है? उत्तर पूर्व दिशा। इस तरीके से ये तो होगी सारी की सारी दिशाओं के नाम। अच्छा, वैसे ही नाम आते हैं कोण के, कि उत्तर पूर्व दिशा में बनने वाला कोण जो होता है उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया ईशान्य कोण। क्या नाम दिया गया है? ईशान्य। और यहाँ जो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम क्या है? आग्नेय कोण। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो बनने वाला कोण है उसका नाम क्या है? नैऋत्य कोण। वैसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं वायव्य कोण। ये है कोण। और दिशाओं के नाम क्या है? ये यहाँ पे आपको दिशाओं के नाम दे रखे हैं। उत्तर पूर्व दिशा में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? ईशान। अगर मैं बात करूँ भारत के नक्शे की, तो कुछ इस तरीके से आपके इंडिया का जो मैप है वो इस तरीके से अपने होता है ना। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक बार आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे देश की क्या है? शान। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? ईशान्य कोण। यहाँ एक देश है ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ, और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी आग। आग से क्या होता है? आग्नेय कोण। वैसे यहाँ एक द्वीप है भारत का, कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी लक्ष्य को देखने के लिए क्या चाहिए? नेत्र। तो नेत्र से कौन कौन सा? नैऋत्य कोण। और यहाँ एक अपना पड़ोसी देश है, कौन सा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की साइड से क्या आती है? हवा। और हवा को क्या बोलते हैं? वायु। तो वायु का मतलब वायव्य कोण। समझ गए? बस इस तरीके से आपको ये याद रख लेने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे दिया गया जी, अच्छा रेलगाड़ी। ये क्वेश्चन आपके ना डायरेक्शन में रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी, कि ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा, ट्रेन जा रही है इस तरफ। अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ सुनो। बेसिक बात मैं आपको वैसे बता देता हूँ ना, एक बार रुको भी। यहाँ देखो, ये डायरेक्शन है उत्तर, ये डायरेक्शन है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अगर तो रेलगाड़ी आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी तो धुआं जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा। ठीक है, केवल ट्रेन चल रही है, हवा नहीं चल रही, क्योंकि ट्रेन का धुआं उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। अगर ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो धुआं जो है वो कहाँ जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर ट्रेन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है तो धुआं जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा। अगर ट्रेन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है तो ट्रेन का जो धुआं है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा। ये तो थे बिना हवा के। अब बात करते हैं हवा की। अगर ट्रेन भी चल रही हो, साथ में क्या चल रही हो? हवा। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये होगी 4 मेन दिशाएं। अगर ट्रेन चल रही है आपकी, ट्रेन चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ पर? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अगर हवा नहीं चलती तो धुआं बैक साइड में जाता है इसका। लेकिन इधर से आई हवा, यहाँ से क्या आई? हवा। तो धुआं जो पीछे जा रहा था, हवा ने क्या किया? धुएं का जो रुख है मोड़ दिया, वो इस तरफ कर दिया। जो ये पीछे जा रहा था अब वो 45 डिग्री के एंगल पे कुछ इस तरफ जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। तो नॉर्मल हवा चलेगी तो धुआं 45 डिग्री के एंगल पे ही मुड़ेगा। अगर ट्रेन की स्पीड स्लो होगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी? स्लो। और जो हवा की स्पीड है वो तेज होगी, यानी फास्ट होगी ट्रेन की स्पीड से, तो धुआं पूरे 90 डिग्री एंगल पे ही मुड़ जाएगा और वो भी हवा की डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर ट्रेन की स्पीड फास्ट हुई, हवा की स्पीड स्लो हुई, तो जो धुआं है वो 45 डिग्री के एंगल पे ही मुड़ेगा। ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। वैसे आजकल ये वाले क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन आपको आने जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम मतलब इस तरफ से और पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की ओर एक ट्रेन जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। देखो भाई, ट्रेन के बिल्कुल विपरीत, यहाँ आप ट्रेन देख रहे हो, ट्रेन तो आ रही है इस तरफ और जो धुआं है वो जा रहा है बिल्कुल विपरीत यानी पीछे की तरफ। तो ट्रेन चल रही है जी पश्चिम से पूर्व, तो धुआं कहाँ जाएगा, धुआं जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिम की ओर। तो धुएं की दिशा क्या होगी, पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ट्रेन चल रही है जी पूर्व से पश्चिम, यानी कि अगर मान लो मैं डायरेक्शन बना के आपको बताऊं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और आपको ये चारों दिशाएं बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। रीजनिंग में ये दिशाएं ऐसे ही रहती है। नॉर्मल तो दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी हो सकता है आपके घरों के हिसाब से या आपके फेस के हिसाब से, लेकिन रीजनिंग में ये फिक्स रहता है। उत्तर जो है आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हो तो वो क्या है, उत्तर, और आपकी बैक साइड में क्या होगा, जो दीवार है वो है दक्षिण। आपका जो राइट हैंड है यानी दाहिना हाथ है वहां क्या होगा, पूर्व, और जो आपका बायां हाथ है, आपका लेफ्ट हैंड है, वो दिशा क्या होगी, पश्चिम। और आप बैठे हो यहाँ सेंटर में और उत्तर की तरफ अभी देख रहे हो। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम, पूर्व ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो ट्रेन चल रही है जी इस तरफ, और हवा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या चल रही है, हवा। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा, देखो भाई अभी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है हवा, तो ट्रेन का धुआं आ तो बैक साइड में रहा था, लेकिन इधर से हवा आई तो धुएं ने क्या किया जी, अपना 45 डिग्री पे एंगल मोड़ दिया। तो अब जो धुआं है वो किस दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अगर धुएं की स्पीड, सॉरी जो हवा है उसकी स्पीड होती 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की स्पीड होती 10 या 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हवा अपने साथ धुएं को लेकर जाती, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में फिर क्या जाता, धुआं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है शैडो रिलेटेड क्वेश्चन। शैडो होता है परछाई, सॉरी आप लोगों की परछाई जो होती है ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन। और परछाई जो है वो हमेशा कैसे बनेगी, वो बनेगी सूर्य के हिसाब से। परछाई हमेशा किसके हिसाब से बनती है, सूर्य के हिसाब से। अब सूर्य या तो सूर्य उदय की बात करेगा, आप सूर्योदय की बात करते हैं, नहीं कि एएम की, सुबह की जब बात करते हैं उसको बोलते हैं सूर्योदय। और एक होता है सूर्यास्त, आप जिसको शाम बोलते हो, शाम को, या फिर पीएम। तो देखो भाई, कभी भी बिल्कुल ठीक 12 बजे वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय की बात करेगा। ठीक है, अगर मान लो आप खड़े हो यहाँ, या फिर ये पेड़ खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है, पेड़ खड़ा है। अगर सूर्योदय की बात कर रहा है, सूरज अगर इस साइड में है तो परछाई कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, पेड़ की परछाई इस तरफ बनेगी क्योंकि सूरज कहाँ है, इस साइड। अगर शाम की बात करें, सूर्यास्त की बात करें, तो परछाई कहाँ बनेगी, इस तरफ। समझ गए। अब बात करते हैं जी क्वेश्चनों पे। देखो, एक सुबह प्रेम और अरुण एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब मान लो जी एक व्यक्ति है प्रेम और एक व्यक्ति है अरुण, ठीक है, बात कर रहे थे। या तो सूर्य उदय की बात करेगा क्वेश्चन में, सूर्योदय, या फिर बात करेगा सूर्यास्त। और सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्य सनराइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य उदय कहाँ होता है, पूर्व में, और सनसेट इन वेस्ट, तो सूर्यास्त कहाँ होता है, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में। अब प्रेम और अरुण बात कर रहे थे, तो हो सकता है वो इस तरीके से खड़े हों, एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, या फिर हो सकता है वो इस तरीके से खड़े हो, प्रेम यहाँ ऊपर की तरफ खड़ा हो, अरुण यहाँ नीचे की तरफ खड़ा हो। तो दो तरीके हैं इनको आपस आमने सामने खड़े करने के। हो सकता है अरुण इस साइड खड़ा हो और प्रेम यहाँ पे खड़ा हो, क्या ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ इस डायग्राम में भी ऐसा हो सकता है, अरुण यहाँ ऊपर की साइड में खड़ा हो और प्रेम नीचे की तरफ खड़ा हो। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। देखो भाई, यहाँ कह रहा है जी ठीक दाईं ओर, परछाई जो है वो कहाँ पड़ रही है, दाईं ओर। परछाई दाईं ओर कब पड़ती है, जब आपका फेस या तो उत्तर की ओर होगा या फिर आपका फेस कहाँ होगा, दक्षिण दिशा की ओर। उस कंडीशन में परछाई बढ़ेगी दाईं ओर या फिर बाईं ओर। लेकिन अगर आपका फेस हुआ सूरज की तरफ, तो परछाई आपके हमेशा आगे पड़ेगी या आपके पीछे पड़ेगी। अगर आपका फेस हुआ सूर्यास्त की तरफ, तो भी परछाई आपकी आगे या फिर पीछे ही पड़ेगी। दाएं बाएं परछाई पड़ेगी, एक ही कंडीशन में, वो होती है आपका फेस होना चाहिए या तो उत्तर दिशा की तरफ या फिर दक्षिण।
तो यहाँ पे दाएं बाएं कह रहा है, तो बंदे अगर ऐसे खड़े हैं तो इनके परछाई दाएं बाएं तो कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेम का फेस कहाँ है, पूर्व की तरफ, तो उसका दाहिना हाथ कहाँ पे है, दक्षिण दिशा में। तो परछाई कभी भी दाएं बाएं नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य अगर यहाँ है तो परछाई अरुण की तो पड़ेगी उसकी बैक साइड में, और प्रेम की पड़ेगी उसके ठीक आगे। अगर सूर्य यहाँ है तो प्रेम की परछाई उसके सामने पड़ेगी और अरुण की परछाई उसकी बैक साइड में पड़ेगी। तो आप ऐसे व्यक्तियों को नहीं बिठा सकते, आपको बंदे बिठाने पड़ेंगे इस तरीके से, जो कि आमने सामने देख रहे हैं एक दूसरे के, है ना। अगर सूर्यास्त की बात करें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सुबह यानी कि सुबह की बात कर रहा है, तो सूर्योदय की बात कर रहा है, सूर्योदय, परछाई दोनों की इस साइड में ही आएगी, अरुण की भी इधर, प्रेम की इधर। और अगर दूसरा डायग्राम देखें तो प्रेम की परछाई यहाँ और अरुण की यहाँ। फिर कह रहा है एक दूसरे से बात कर रहे थे, इस समय प्रेम की परछाई अरुण के ठीक दाएं। देखो भाई, अरुण का फेस है दक्षिण दिशा में, कहाँ है, दक्षिण, तो अरुण का दाहिना हाथ तो इस तरफ होगा, लेकिन इसने कहा है अरुण के ठीक दाईं ओर। तो क्या अरुण के ठीक दाईं ओर प्रेम की परछाई पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है भाई, ये वाला डायग्राम क्या है, सही। अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, प्रेम और अरुण इस तरीके से खड़े हो, अरुण देख रहा है उत्तर की ओर, मान लो जी आप सभी हो अरुण, आप सारे जने कहाँ देख रहे हो, उत्तर, तो आपका राइट हैंड इस तरफ है, तो यहाँ तो सूरज यहीं पे है, सूरज तो परछाई तो इधर आ रही है आपके बाएं हाथ की तरफ, ये कह रहे जी दाएं हाथ की तरफ है अरुण के। तो क्या ऐसे प्रेम की परछाई बन सकती है? नहीं, प्रेम की परछाई आपके कहाँ होगी, बाएं। तो ये वाला क्या हो गया, गलत। तो इसको आप काट सकते हो। हाँ जी, अब बात करते हैं तब प्रेम का मुख किस दिशा में होगा। तो आपसे पूछा गया है बताइए प्रेम का मुख किस दिशा में होगा। अगर मान लो जी व्यक्ति इस तरीके से बैठे हो तो मैं आपको तो यहाँ देखो प्रेम का मुख किस दिशा में होगा। अगर प्रेम देख रहा है उत्तर की ओर, प्रेम कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर, और अरुण देख रहा है दक्षिण की ओर, तो ये वाली बात तो शायद मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गई होगी, है ना। तो पूछा है प्रेम का मुंह, प्रेम का मुंह कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या उम्मीद करता हूँ सबको ये बात समझ में आई होगी, ये आगे पीछे दाएं बाएं वाली, है ना। अगर नहीं आई है तो अगले क्वेश्चन में ये वाली बात आराम से समझ में आ जाएगी, शायद अभी कुछ एक आपके कवर हो गया होगा। ठीक है, मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर तरह के लिए हैं। ये कह रहा है एक शाम, अब बात कर रहा है जी शाम की यानी कि इवनिंग की। तो इवनिंग में सूरज तो इस तरफ होगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम, यानी सूर्यास्त की बात कर रहा है। अजय और राजन एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय अजय की परछाई राजन के ठीक दाईं ओर हो। देखो भाई, जब दाएं बाएं की बात करेगा तो आप व्यक्तियों किस तरीके से खड़ा करोगे। अजय यहाँ खड़ा है और इसका फेस कहाँ पे है, दक्षिण दिशा में, और राजन यहाँ पे खड़ा है, राजन का फेस कहाँ पे है, उत्तर दिशा में। तब तो परछाई बनेगी दाएं बाएं। अगर आप इस तरीके से खड़ा करोगे तो परछाई आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे ही बनेगी। यहाँ खड़ा है राजन और यहाँ कौन खड़ा है, अजय। दो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि राजन ऊपर भी तो आ सकता है और अजय नीचे की साइड में भी खड़ा हो सकता है। इसने अब देखो भी परछाई कब बनेगी, सूरज कहाँ था, शाम के समय पे सूरज यहाँ था, तो सूरज का फोकस आएगा इस तरफ, लाइट आएगी इस तरफ, अजय की परछाई आएगी इधर, राजन की परछाई इधर। अगर दूसरे डायग्राम में देखें तो राजन की परछाई इस तरफ और अजय की परछाई भी इस तरफ। क्वेश्चन में कहा है राजन के ठीक दाईं ओर हो, किसकी परछाई, अजय की। तो राजन देख रहा है उत्तर की ओर, यानी आप सब देख रहे हो उत्तर दिशा की ओर। आपका दाहिना हाथ यानी लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंड है वो इस तरफ ही है, इसी तरफ है। तो क्या अजय की परछाई आपके दाईं ओर पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है, यानी ये डायग्राम क्या है, सही। आपका राजन का फेस है दक्षिण दिशा में, इसने कहा है राजन के ठीक दाएं, लेकिन राजन का दाहिना हाथ तो इधर है, क्योंकि जब आप दक्षिण की तरफ देखते हो तो आपका दाहिना हाथ जो है लेफ्ट हैंड वो इस तरफ होता है और बायां हाथ होता है इस तरफ। परछाई तो अजय की आपके बाईं ओर पड़ रही है, लेकिन इसने कहा था दाईं ओर पड़ रही है, तो ये डायग्राम क्या हो गया, गलत। और यानी ये डायग्राम क्या है, सही। तब राजन का मुख किस दिशा में होगा, राजन का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है शाम 4 बजे स्कूल से घर आते समय चिक्कू की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी। देखो भाई, बाएं दाएं की जब भी बात करेगा आपको एक ही बात याद रखनी है, व्यक्ति का फेस या तो उत्तर की तरफ होगा या फिर दक्षिण दिशा की ओर होगा। ठीक है, अब शाम की बात कर रहा है, शाम को मतलब सूर्यास्त की बात कर रहा है, तो सूरज किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा की तरफ, और सूर्योदय में सूर्य कहाँ होता है, पूर्व दिशा की तरफ। अभी सूरज कहाँ है, यहाँ पर है, तो परछाई कहाँ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी व्यक्तियों की। चिक्कू
की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी स्कूल से घर आते समय। अब हो सकता है चिक्कू इस तरफ घर जा रहा हो अपने स्कूल से, हो सकता है चिक्कू अपने स्कूल से यहाँ इस तरफ घर जा रहा हो। अगर इस तरफ चिक्कू जा रहा है तो उसका ये जो हाथ है ये होगा बायां, और ये वाला हाथ कौन सा होगा, दायां। अगर चिक्कू इस तरफ जा रहा है तो ये हाथ होगा उसका दायां, और ये हाथ कौन सा होगा, बायां। इसने कहा शाम 4 बजे, यानी कि इस तरफ परछाई पड़ेगी चिक्कू की, दोनों ही कंडीशन में परछाई तो इस तरफ ही पड़ेगी। घर आते समय, स्कूल से घर आते समय चिक्कू की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। देखो भी, अगर मैं ये वाला डायग्राम लूँ तो क्या बाएं परछाई पड़ेगी, नहीं, दाएं पड़ेगी परछाई तो। अगर ये वाला डायग्राम लोगे तो क्या परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा है। तो क्या पूछा है उसके घर से स्कूल किस दिशा में। देखो भी, घर से स्कूल आपको बताना है, तो घर से स्कूल की जो डायरेक्शन है वो है उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न, यानी घुमाव से संबंधित क्वेश्चन। देखो भी, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। यहाँ दे रखा है उत्तर, यहाँ दे रखा है दक्षिण, इस साइड में है पूर्व और इस साइड में है पश्चिम। आप हमेशा धरती के कहाँ पर खड़े होगे, बिल्कुल सेंटर में। अभी वर्तमान में आप जहाँ खड़े हो वो आपका क्या है, बिल्कुल धरती का एक सेंटर पॉइंट है। आपका फेस है उत्तर दिशा की ओर, कहाँ पे है, उत्तर दिशा की ओर, और आप जाना चाहते हो पूर्व दिशा में। तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का, है ना। ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल। अगर आपको बोला जाए कि आपका फेस उत्तर की ओर है, आप राइट मुड़ो 90 डिग्री पे, तो आप क्या इस तरफ मुड़ोगे, राइट मतलब दाईं ओर मुड़ोगे, तो इस तरफ मुड़ोगे पूर्व की ओर। अगर बोला जाए कि फिर से राइट मुड़ो 90 डिग्री, तो क्या आप दक्षिण की तरफ मुंह कर लोगे अपना। अगर फिर से बोला जाए कि आप राइट मुड़ो 90 डिग्री, तो क्या आप पश्चिम की तरफ फेस करोगे, है ना। अगर बोला जाए अब यहाँ पश्चिम पे आपका फेस है, अगर बोला जाए 45 डिग्री राइट घूमो, तो 45 डिग्री कितना होता है, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका हाफ क्या होगा, 45। क्या आपका फेस यहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच उत्तर और पश्चिम के। ये एक गोल सर्किल है, गोल सर्किल जो कि 360 डिग्री का होता है। उसको बीच में से काटोगे तो कितने कितने के होंगे, 180 180। फिर बीच में से काटोगे तो कितने कितने के, 90 90 90 और 90। अगर 90 के टुकड़े करोगे तो 45 45, है ना। ये कितने कितने के होंगे, 45 45 डिग्री के। समझ में आ गई बात। और 45 को और छोटा करोगे तो कितना, 22.5 यानी 22.5 डिग्री। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, विवेक का मुख उत्तर दिशा की ओर है। इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं दो, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन कीजिएगा। ये कह रहा है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। देखो भी, एक होता है दक्षिणावर्त दिशा, एक होता है वामावर्त दिशा। दक्षिणावर्त को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरीके से घड़ी में सुइयां घूमती है उसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त, या फिर इसको बोलते हैं दाहिने हाथ की दिशा, दाएं हाथ की दिशा, या फिर बोलते हैं राइट साइड में मुड़ना। वामाव्रत क्या होता है, इसी का सेम उल्टा। क्लॉक का उल्टा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दाएं हाथ का उल्टा होता है बाएं हाथ, यानी बाएं हाथ की दिशा। राइट का उल्टा होता है लेफ्ट। तो दक्षिणाव्रत मतलब होता है क्लॉकवाइज, या फिर दाएं हाथ की दिशा, या फिर राइट साइड, है ना, राइट हैंड की दिशा। वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर बाएं हाथ की दिशा, या फिर लेफ्ट दिशा। अब ये कह रहा है विवेक का मुख उत्तर दिशा की ओर है, विवेक का फेस कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर। फिर कह रहा है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घूमेगा, मतलब अब उसका फेस कहाँ पे है, उसका फेस है पूर्व दिशा में। फिर 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब उल्टे हाथ की दिशा में। 270 मतलब 90 90 के 3 टुकड़े। लो भाई, पहले तो 90 यहाँ पे घूम के आया वो, फिर 90 और चला, उसके बाद में 90, अब उसका फेस कहाँ पे है, दक्षिण दिशा में। फिर उसी दिशा में यानी वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। वामाव्रत मतलब उल्टे हाथ की दिशा, 135। तो पहले चलाओ 90, फिर चलाओ 45। अब उसका फेस कहाँ पे है, उसका फेस है उत्तर पूर्व दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। अब इसका दूसरा तरीका देखो भाई, इस क्वेश्चन का जो दूसरा तरीका है बिल्कुल सिंपल सा है। आपको लिख लेना है, एक साइड में दक्षिणाव्रत, एक साइड में आप लिख लोगे वामाव्रत। यहाँ लिख लो दक्षिणाव्रत और यहाँ लिख लो वामाव्रत। स्टार्टिंग में कहा गया है विवेक का मुख उत्तर की ओर है। अच्छा, आपको स्टार्टिंग का पता है, विवेक का फेस किस साइड में है, उत्तर दिशा की ओर।
अब आप दक्षिणावर्त मोड़ने को बोलेगा तो आप दक्षिणावर्त वाली साइड लिख दो, अगर वामावर्त मोड़ने को बोले तो आप वामावर्त की साइड लिखो। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ा तो मैंने 90 यहाँ पे लिख दिया। फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में मोड़ने को कहा तो मैंने 270 वामावर्त में लिखा। फिर उसी दिशा में यानी वामावर्त में 135 तो मैंने वामावर्त में कितना लिखा 135। अब क्या काम करोगे आप, दक्षिणावर्त का टोटल अलग कर लो, वामावर्त का टोटल अलग कर लो। तो वामावर्त दिशा का टोटल कितना हुआ 405 और दक्षिणावर्त का टोटल कितना हुआ 90। अब इनमें से ज्यादा कौन सी साइड है, वामावर्त ज्यादा है या दक्षिणावर्त? वामावर्त ज्यादा है, तो वामावर्त 90 से कितना ज्यादा है, ये है 315 डिग्री ज्यादा। कितना ज्यादा 315। अब स्टार्टिंग में उसका फेस कहाँ था, उसका मुख था उत्तर। उत्तर से आप जो साइड ज्यादा है उस तरफ उसको 315 डिग्री घुमाओगे। यहां से पहले 90 डिग्री घुमा लो, फिर 90 कितना हुआ 180, फिर 90 कितना हुआ 270। 270 में फिर आप 45 और घुमाओगे तो उसका फेस कहाँ होगा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो ऐसे भी आपका राइट आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व दिशा। उम्मीद करता हूं सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मयंक पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। पश्चिम मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये वाली जो डायरेक्शन है पश्चिम, और मयंक का फेस कहाँ पे है, पश्चिम की ओर। आप लिख लो दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसने कहा पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, तो आप दक्षिणावर्त की साइड लिख दो 45। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, आप फिर लिख दो दक्षिणावर्त की साइड में 180। और फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, लो भाई वामावर्त की साइड लिख दिया 270। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आप पहले दक्षिणावर्त का टोटल अलग कर लो, वामावर्त का टोटल अलग कर लो। दक्षिणावर्त आया 225, वामावर्त आया 270। अब देखो भी इनमें से ज्यादा कौन सा है, 225 ज्यादा है या 270? तो 270 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 45 ज्यादा है। यानी कौन सी साइड ज्यादा है, वामावर्त। कितनी ज्यादा है, 45। तो स्टार्टिंग में उसका फेस जहां पर भी था वहां से वामावर्त दिशा में कितना घुमाओगे उसको, 45। और वामावर्त होता है बाएं हाथ की दिशा, बायां हाथ मतलब इस तरफ आप घुमाओगे, तो 45 ही घुमाना है हमें। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूरा घुमाते तो ये होता 90 डिग्री, लेकिन आपको तो घुमाना है सिर्फ 45 डिग्री। आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जी, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लो जी ये व्यक्ति का घर है, पूर्व मतलब इस तरफ, कितना चलेगा वो 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, आप पूर्व की तरफ जा रहे थे तो आपका दाहिना हाथ कहाँ होगा, इस तरफ। यानी कि दाएं मुड़ोगे और कितना चलोगे 5, ये डिस्टेंस कितनी है 5। उसके बाद में फिर वह दाएं 180 डिग्री, अब आपका फेस था दक्षिण में, दाएं मतलब आप इस साइड घूमे पहले तो 90 डिग्री, फिर दोबारा 90 डिग्री आप इस तरफ घूमे, यानी बिल्कुल विपरीत। तो अब आपका फेस कहाँ पे है, उत्तर की ओर, और 10 किलोमीटर चलता है। तो पहले ये डिस्टेंस कवर करोगे 5, उसके बाद में ये बची हुई 5 और आगे चलोगे, टोटल कितनी हुई 10। अब आपका फेस कहाँ पे है, उत्तर दिशा में। फिर कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, बायां मतलब इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेगा और कितना चलेगा 10। तो अब व्यक्ति यहां पहुंच गया। पूछा है वह अपने प्रारंभिक या आरंभिक स्थान से कितना दूर है। आरंभिक स्थान मतलब यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था और वो यहां पे क्या है, आके रुक गया है। तो आरंभिक स्थान से ये वाली दूरी कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो आपको बतानी है। ये सामने वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, यहां से लेके यहां तक 5, तो ये भी कितनी होगी 5। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न। यानी यहां आपको दिशाएं दी गई है और डिस्टेंस उनके बीच की आपको दी गई है। और इस साल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पे कहा गया है रवि अपने घर से शुरू करता है। मान लो जी ये क्या है, रवि का घर, वह 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व मतलब इस तरफ, कितना चला 13 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, बायां मतलब ऊपर की तरफ, कितना चलेगा 7 मीटर। बायां मतलब ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि जब आप पूर्व की ओर जा रहे हो तो ये जो ऊपर का जो हाथ है आपका वो क्या होगा, बायां, और इस साइड में जो आपका हैंड है वो कौन सा होगा, दायां, यानी कि राइट हैंड। आपको मुड़ना है बाएं और कितना चलना है 7। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8, आप उत्तर की तरफ जा रहे थे, आपका बायां हाथ इस तरफ होगा, तो आप बाएं मुड़ोगे और कितना चलोगे 8।
8, ये टोटल डिस्टेंस है 13, लेकिन 8 तो 13 से कम होता है, यानी कि मान लो इतना सा, ये चल गया जी 8 और यहाँ पहुंच गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर, दायां मतलब इस तरफ ऊपर की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा 5 मीटर। पूछा है उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। ये था उसका घर और ये है उसका अंतिम बिंदु, इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा ये बीच वाली निकल जाती है ना। तो अब आप सीखो भाई एक नई चीज, ये क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, और ये होता है आधार बेस जिसको आप बोलते हो आधार, और ये होता है लंब पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं लंब, यानी लंब की स्क्वायर। जब भी आपको कर्ण निकालना हो यानी कर्ण की स्क्वायर आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये आधार कितना है, पहले तो ये देखो टोटल डिस्टेंस थी कितनी 13, 13 में से ये इतना टुकड़ा कितने का है 8 का, तो इसके बराबर वाला इतना क्या होगा 8, ये बचा हुआ जो पोर्शन है वो कितने का है 5, यानी आधार कितना है 5 और 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, तो आधार कितना है 5 और 5 की स्क्वायर हमें करनी है। लंब कितना है, लंब हमें ये जो यहां से लेके यहां तक का लंब है वो कितना है, देखो ये डिस्टेंस थी 7, तो ये भी कितनी है 7 और ये ऊपर वाली कितनी है 5, तो 7 और 5 कितने हुए 12, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12, तो लंब की स्क्वायर यानी 12 की स्क्वायर बराबर में क्या आएगा कर्ण की स्क्वायर आएगा। 5 की स्क्वायर क्या होती है 25 प्लस 12 की स्क्वायर होती है 144, जब आप 25 और 144 को जोड़ते हो तो कितना आएगा 169, कर्ण की स्क्वायर बराबर में दे रखा है 169, ये स्क्वायर हटा के उसके ऊपर क्या कर लोगे रूट, तो कर्ण का मान क्या आएगा, कर्ण का मान आएगा 13। आई बात समझ में, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 13 मीटर, यानी आंसर क्या आएगा 13 मीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सौरभ उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व मतलब होता है इस तरफ जा रहा है, और 65 मीटर चलने के बाद ये लो भाई यहां से लेके यहां तक मान लो वो कितना चला है 65 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, बायां मतलब लेफ्ट हैंड की साइड में मुड़ेगा और बिल्कुल 90 डिग्री पे मुड़ेगा और कितना चलेगा 20 मीटर। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, बायां मतलब अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, अच्छा सॉरी एक मिनट भाई ये अपन दोबारा कर देते हैं, अभी ये अपन ने गलत कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। यहां देखो मान लो जी यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये कह रहा है सौरभ उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व मतलब इस तरफ जा रहे हैं, कितना चलेगा 65 मीटर। फिर कह रहा है 65 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, बायां मतलब इस तरफ मुड़ेगा लेफ्ट हैंड की तरफ, और कितना चलेगा 20 मीटर, तो ये चल लिया वो 20 मीटर। फिर इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 90, तो बायां मतलब इस तरफ, पहले तो ये 65 इसके बराबर कवर करो, चलना था 90, कितना रह गया 25, तो यहां से लेके यहां तक आप कितना चलोगे 25। फिर कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, दायां मतलब ऊपर की तरफ, यूं बिल्कुल ऊपर मत मोड़ना भाई वरना वो तो उत्तर की तरफ चलेगा, आपको केवल 90 डिग्री ही मोड़ना है, तो इस तरफ मोड़ दो और कितना चलाओ उसको 40 मीटर। अब वो किस दिशा में जा रहा है और ये डिस्टेंस उसने कवर किया 40, अब ये जो डायरेक्शन है वो है जी उत्तर पश्चिम, और ये निकालनी हो ना तो यहाँ पे प्लस का निशान बना लिया करो एक लास्ट में आके, ये डायरेक्शन होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो ये व्यक्ति जा किस तरफ रहा था, ये जा रहा था उत्तर और पश्चिम की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अनुराग दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण पूर्व मतलब देखो भाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अनुराग जा रहा है इस दिशा में, यहां से अपन चलना स्टार्ट करते हैं तो इस दिशा में अनुराग जा रहा है। फिर कहता है जी 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर यानी ये डिस्टेंस कितनी है 100 के बाद वह 500 बार बाईं ओर मुड़ता है, कितनी बार बाईं ओर मुड़ता है 500 बार, तो ऐसे बाईं ओर मोड़ोगे तो उसको पहले एक बार मोड़ोगे और हर बार 60 मीटर चलता है, फिर दूसरी बार मोड़ोगे, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार, 4 बार चलने पर वो वापस सेम दिशा में आ गया। ऐसे ही आपको कितनी बार चलाना है उसको 500 बार, वो ऐसे 500 बार यहाँ एक जगह पे घूमता रहेगा। इसको करने का सिंपल सा तरीका है 500 में कितने का भाग दोगे 4 का, क्योंकि 1 2 3 4, 4 बार घूमने पर आप सेम डायरेक्शन में आ गए, तो 500 में भाग दो 4 का, 4 एकम 4, कितना शेष बचा 4 दूनी 8,
हाँ जी, 4 पंजे 20। क्या कुछ शेषफल बच रहा है? कोई शेषफल नहीं बच रहा। अगर शेषफल बचता, एक बचता तो आप एक बार बाएं मोड़ते, दो शेषफल बचता तो आप दो बार बाएं मोड़ते, अगर तीन शेषफल रहता तो आप तीन बार बाएं मोड़ते। तो यहाँ तो कुछ शेषफल नहीं बचा, मतलब लास्ट में वो घूम फिर के वापस इसी डायरेक्शन में आएगा, वापस इसी डायरेक्शन में आएगा। फिर कह रहा है जी हर बार 60 मीटर चलता है। अच्छा, यहाँ से चला था वो, पहले तो इधर मुड़ा, फिर इधर, फिर इस साइड, इस तरीके से। तो अब ये दूरी जो है वो कितनी और चल लिया, वो लास्ट में 60। इसके बाद 525 बार दाईं ओर मुड़ता है। अब दायां मतलब इस तरफ मुड़ेगा और हर बार 60 मीटर चलेगा। पहले तो इधर मुड़ेगा, वो कितना चलेगा 60, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा, मतलब ऐसे चलता जाएगा। और ये 60 यानी बस वो यहीं तक कवर हो गया। आप इसी को मान लो जी पूरा 100। अब इस तरीके से वो ऐसे घूमता रहेगा बार 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 बार, है ना। मुड़ना कितनी बार उसको, 525 बार। आपको अभी सिंपल सा तरीका बताया, हर 4 बार घूमने पर आप सेम डायरेक्शन में आ जाते हो। तो 525 में भाग किसका दोगे, 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 5, 4 एकम 4। शेषफल कितना बचा, 1। यानी आप उसको एक बार दाईं ओर मोड़ दो, दाईं ओर मतलब इस तरफ, यानी एक बार दाएं मोड़ दो और कितना चलाओगे, 60। अब व्यक्ति का फेस इस तरफ है भाई, किस तरफ है, इस तरफ। आप ऐसे 524 बार उसको घुमाओगे ना, तो 524वीं बार वो व्यक्ति इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आखिरी बार जब उसको आप मोड़ोगे तो किस तरफ मोड़ोगे, उसको मोड़ोगे इस तरफ। और अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अनुराग किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर, ये है जी कार्तिक का घर। वो अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, सीधी रेखा में 40 मीटर चलता है, 40 मीटर जाता है। उसके बाद वह बाएं, बायां मतलब इस तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा, 25 मीटर। फिर वहां से वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वापस उसको बाएं मोड़ दो और कितना चलाओगे, 15 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस 40 थी, आपको केवल 15 चलाना है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर, आप दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो आपका बायां इस तरफ होगा और कितना चलना है, 25। देखो भाई ये 25 और ये 25 क्या है, बराबर। अब यहाँ पे कौन पहुंच गया, कार्तिक। पूछा है चलकर बिंदु x पर, अच्छा ये बिंदु x है जी, यहाँ पहुंच गया। पूछा है उसके घर और बिंदु x के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। आपको केवल ये वाली डिस्टेंस बतानी है, घर और बिंदु x के बीच की दूरी। यहां से लेके यहां तक पूरी कितनी है, 40। 40 में से ये टुकड़ा हटा दो, ये कितने का है, 15 का। ये 15 और ये 15 क्या है, बराबर। 40 में से 15 गए तो ये टुकड़ा कितने का बच गया, 25 का। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 25। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां देखा जी हैज एच, ये है कोडेड डायरेक्शन और ये बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां देखा जी हैज एच, ये आपको निर्देश दे रखे हैं जी, यहां से लेके यहां तक आपको इनको रीड करना है और उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जी हैज एच का अर्थ है जी जो है यानी पहले वाला इस बाद वाले व्यक्ति के दाईं ओर 3 मीटर दूरी पर है। यहाँ जी डॉलर एच, यानी डॉलर का मतलब क्या है, बाएं 3 मीटर। जो जी है वो एच के बाएं 3 मीटर दूरी पर होगा और बाईं ओर। यहाँ देखो जी एंड एच का अर्थ है जी एच के उत्तर में 3 मीटर है, यानी एंड का मतलब है उत्तर में 3 मीटर। फिर है स्टार, जी स्टार एच का अर्थ है जी एच के दक्षिण में, यानी स्टार का मतलब क्या है, दक्षिण में 3 मीटर दूरी पर। तो जहां जहां पर ये सिंबल दे रखे हैं आप इसमें फिल करते जाओ उनको। यहाँ दे रखा है पी एंड क्यू, अब ये एंड का निशान दे रखा है जी और एच के बीच में, आप जी को मान लो पी, एच को मान लो क्यू। तो मैं जी को मान लेता हूं जी पी और एच को मान लेता हूं क्यू। तो P एंड Q का अर्थ है P Q के उत्तर में है। अच्छा P जो है किसके उत्तर में है, Q के उत्तर में, कितना 3 मीटर की दूरी पर। फिर कहता है Q डॉलर R, डॉलर ये रहा इनके बीच में, तो आप G को मान लो Q, H को मान लो R। तो Q डॉलर R का अर्थ है Q R के बाईं और 3 मीटर दूरी पर है। Q जो है वो R के बाएं मतलब R का बायां इस साइड कितनी दूरी पर है, 3। अच्छा यहाँ कौन रह गया था, P रह गया था। तो R के बाएं 3 मीटर दूरी पर कौन है, Q। अब बात करते हैं R और S की, R स्टार S, यहाँ दे रखा है स्टार, तो G को मान लो R है, H को मान लो S। तो R स्टार S का अर्थ है R S के दक्षिण में 3 मीटर दूरी पर है। R जो है वो S के दक्षिण में कितना, 3 मीटर। ये डिस्टेंस 3 थी तो ये भी कितनी है, 3। आपसे पूछा है
तो P के संदर्भ में S किस दिशा में है? अच्छा, P के संदर्भ में S किस दिशा में है? तो S है पूर्व दिशा में। तथा P और S के बीच की दूरी क्या है? तो P और S के बीच की दूरी कितनी है? ये वाली, ये 3 है, तो ये भी कितनी है? 3, यानी पूर्व में 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अच्छा, आज की क्लास में हमारे पास ये इतने क्वेश्चन थे और जो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में थैंक यू या फिर कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख दें, ठीक है। और हमारे इस चैनल रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में।